Haris Rauf Waqar. Yeah, excellent talent. I mean, excellent story also. जहाँ से आया है और जिस तरीके से टेप बॉल क्रिकेट में से select हुआ है and had the pace and you know played for Pakistan, played different leagues also, and he's performed all around the world. Unfortunately, you know, injury plus bad form और evolve नहीं किया. I think जितना और बेहतर होना चाहिए था कुछ planning के साथ, I think वो थोड़ा सा lack करता है. Otherwise, he's a you know, he's got pace. हम हमेशा बात करते हैं कि जब अगर आपका space है, you can learn a lot of things. You can learn in that which we all did in our lifetime. And I think he just lacks that a little bit. I think it's the passion of not playing red ball cricket. Red ball cricket is tough. Test cricket is tough. So वो इसको इतना शौक नहीं है red ball का, because nowadays as a bowler, as a cricketer, you have a choice. You can retire from red ball and focus on white ball cricket. But for fast bowlers, batters can do it. But for fast bowlers, आप जब रेड बॉल 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो लेंथ की इसकी प्रॉब्लम आती है. अब इसके आप पिछले स्पेल देख लें, मिड ओवर्स में आता है, सबसे मुश्किल फेज में आता है, तब इसको ठीक ठाक मार पड़ती है. यू नो 70 and 80 10 ओवर्स में इसका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है फॉर लास्ट ईयर और टू. सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. पेस इज वेरी मच स्टिल देयर. ही इज वेरी गुड इन T20 फॉर्मेट, बट वनडे में आपको रेड बॉल खेलनी पड़ी है. वनडे इतना आसान नहीं है, 10 ओवर करने हैं और जोर लगा के करना है. इन्होंने अपने ना इसमें एक बड़ी अच्छी बात बोली वसीम कि आई वांट लाइक यू नो यू गाइस माय नेम टू बी आल्सो रिमेंबर्ड. एंड आई थिंक उसके लिए आप इनको क्या मशवरा देंगे? आई डोंट थिंक विदाउट रेड बॉल आई डोंट थिंक यू कैन क्रिएट अ लेगेसी दैट कैन लास्ट फॉर डेकेड्स आफ्टर यू हैव गॉन. 100%. I mean, Wasim bhai, you know, hit the nail on the head actually, to be honest. और especially one-day cricket के लिए, अगर आप नहीं भी खेलते, मैं कहता हूँ आप टेस्ट मैच क्रिकेट से आप रिटायर होते हैं, आप कहते हैं मैंने सिर्फ one-day और वाइट बॉल खेलनी है. वाइट बॉल 4 ओवर में तो आप सर्वाइव कर जाओगे. Right. You know, you will have tricks and you will just, आजकल की मॉडर्न डे है कि आप बचने जाते हो. You're not that, it's not that hard to survive if you have pace. But आप वनडे क्रिकेट में एक्सपोज हो जाते हैं. अभी रात को ही देखे हमने, वुड की पेस भी हम देख रहे थे, 150 152 किलोमीटर्स एन आवर है. जोफ्रा आर्चर है. आपको 4 डे क्रिकेट. और दूसरी तरफ मैं जब एग्जांपल देता हूँ वो रबाडा की है. रबाडा रेगुलर टेस्ट खेलता है, रेगुलर उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है 4 डे खेलता है. उसकी टांगों में कम से कम 25 से 30 ओवर की जान होती है इन अ डे. तो तब जाके आप, क्योंकि जब वनडे क्रिकेट में ना आप पे प्रेशर पड़ता है ना, तो फर्स्ट थिंग होती है आपको यहाँ से आपको समझ नहीं आती. वो इसलिए कि आपकी बॉडी में उतनी ताकत नहीं होती है टू जस्ट कीप योर माइंड फ्रेश एंड कीप गोइंग. यू नो, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो सम टाइम आपकी यू स्टार्ट लूजिंग दैट एंड देन यू बिकम एग्रेसिव. फास्ट बॉलर वैसे भी एग्रेसिव होते हैं एंड देन आप ओवर ट्राई करना शुरू हो जाते हैं. मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं शाहीन को भी जब मैं कोच भी था, बस ये जस्ट बी पेशेंस. हैव आप एट द एंड ऑफ द डे आप 10 ओवर करते हो, कितनी विकेट लेते हो? बहुत अच्छा दिन होता है 5 विकेट ले लेते हो. आपका बहुत अच्छा दिन नहीं हुआ तो 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट. तो आप इतनी जान क्यों मार रहे होते हो शुरू में? व्हाई डोंट यू जस्ट कंट्रोल एग्रेशन, और उसके बाद विकेट तो उतने ही मिलने हैं. लेकिन ये होगा जब आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, ज़्यादा जान मारेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपके साथ जो ना 2-3 विकेटें तो लगी होंगी, लेकिन 70 भी लगा होगा, 80 भी लगा होगा. और ऑल्सो माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो मैंने अपने पहले 4 से 5 ओवरों में रन्स कम से कम. प्ले विद योर एनालिसिस योरसेल्फ. कोच ने नहीं बताना, कप्तान ने नहीं बताना. सिचुएशन अवेयरनेस. ओके, इस पे स्विंग नहीं हो रहा, मैंने 2-3 यॉर्कर मारे, एक आधा चौका लग गया, चलो आई जस्ट गो क्रॉस हिम ताकि एज लगे, ज़्यादा सिंगल हो. 5 ओवरों में मैं 15 से 18 रन दूं ताकि मिड ओवर्स में आके 2-3 में मैं अटैक कर सकूं. इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एज अ बॉलर. अगर आपको पहले 5 में 40 हो गया तो उसका मतलब आप तो गए फिर. It makes a huge difference. How do you practice hitting those lengths regularly if you're not playing 5-day cricket? Is there any other way to practice hitting those lengths regularly? Net से आपको कुछ नहीं हो सकता. Net is just to brush up and run in and all, but you match practice. Why match? Because pressure is different. There is no pressure in nets. Pressure ही नहीं है. आपको पता लगा है मैच में 4 दिन खेल रहे हो, पता है कि स्पेल भी करना है, स्कोर भी रोकना है, आउट भी करने हैं, सिचुएशन डिफरेंट आनी है, पिच ने चेंज होना है ओवर द टाइम. राइट. सो ये देयर इज नो क्विक फिक्स. आपने देखा ना उसकी क्या कहते हैं, हारिस का हम सारे एकदम जब बॉल कर रहा था हम देख रहे थे, जब ये दिखा रहे थे कि वो कम से कम भी 1.5-1 फुट पीछे से बॉल करता है. ये फिक्स नहीं हो सकता
unless you play 4-day cricket, unless you ball over and over and over and over again and push yourself. क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में आप आगे जाओगे या वनडे क्रिकेट में जाओ तो नो बॉल हो गया तो आप पे एक एडेड प्रेशर हो जाएगा. आप जब 4-day क्रिकेट खेलेंगे ना, देन इवन इफ यू बॉल नो बॉल, देन यू हैव एन आइडिया कि अच्छा मैं इतना आगे जा रहा हूँ, इतना आगे जा रहा हूँ, देन यू कैन फिक्स दैट स्लोली. एंड आई फील दैट इसको अगर आगे जाता है, तकरीबन फुट एक और आगे जाता है, 1.5 फुट और आगे जाता है, इसकी पेस जो भी 90 माइल्स है, इट कैन इजीली बी 90. तो हाँ, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो जो हम देखते हैं Sorry, अगर Nikhil wanted to add something. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जब 2 फुट ये क्रीज है फॉर इंस्टेंस आपकी, अगर ये कैमरा यहाँ दिखा सके, ये अगर लाइन है फ्रंट लाइन आपकी नो बॉल की, वो यहाँ से बॉल करता है. सो इट मींस कि कम से कम वो 2 फुट पीछे से करता है. ये जहाँ आपका कप पड़ा है इतनी दूर से, इतना, सो 2 से 2.5 फुट पीछे करता है. 1.5-2 फुट. तो 2.5 फुट पीछे से पेस और इसकी तेज हो सकती है कि थोड़ा आगे पड़ेगा. तो रीजन क्या है, वो पीछे से इतना क्यों करता है? उसी भाई चाका, और पंजाबी कहते हैं ना चाका, कि मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा तो नो बॉल हो जाएगा, आगे जाऊंगा तो नो बॉल हो जाएगा. तो वो आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट टेक दैट रिस्क. रियली यू विल नॉट टेक दैट रिस्क ना, कि आपको डर है कि मैं आगे चला गया तो प्रॉब्लम आएगी मुझे, मेरा रिदम खराब हो जाएगा, मेरी 100 चीज़ें आपके माइंड. बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम. तो उसका वहाँ से एक रिदम फिट हो गया हुआ है. वो जब तक आप 4-day क्रिकेट नहीं खेलोगे, 20-20 ओवर दिन के नहीं करोगे आप, हमारे जब आप इंटरनेशनली खेल जाते हो ना, बड़े बॉलर बन जाते हो, फिर आप फर्स्ट क्लास आपको टॉप अप भी करती है. आपको लर्निंग आती है, आपको नई चीज़ें लर्न करती है. काउंटी क्रिकेट से जितना लर्न मैंने किया, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी किया होगा. सो ऑफ कोर्स तो फिर आपको वो जो हिचकिचाहट है, चाका मैं कह रहा था, हिचकिचाहट है, वो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं. वहाँ यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एंड फिक्स दोज मिस्टेक्स. Right on. Sorry, Nikhil. Now you can. Please. जिस तरीके से कोई भी एक यंग स्पोर्ट्समैन या यंग एथलीट सीखता है कोई स्पोर्ट, एक पॉइंट तक आप सीख रहे हो, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट जैसे ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लग जाते हो, देन आपकी प्रैक्टिस, आर यू सिमुलेटिंग दोज मैच कंडीशंस एंड प्रैक्टिसिंग, जो वसीम भाई भी कह रहे हैं या सब कहते हैं. अगर आप नेट्स में बॉल डाल रहे हैं, एक रुमाल का पीस एक पर्टिकुलर लेंथ पे हिट कर रहे हैं, फ़र्क ये है ना कि आप मैच में जाते हैं, 2 चौके लगते हैं, वो मैच में क्या फ़र्क रहता है? फ़र्क ये रहता है वो प्रेशर कब होता है, जब वो हार्ट बीट इतनी तेज़ भागने लगती है, 70,000 लोगों के बीच में 2 चौके या 2 छक्के लग जाते हैं, दैट हार्ट रेट, दैट एंग्जाइटी वो बढ़ती है, फिर वो गलतियाँ और होती है. कैन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दैट सेम मैनर जो मैच में हो रहा है with your practice sessions as So we well? were talking about first class cricket, red ball cricket. So अभी मजर ने स्टैट भेजे हैं मेरे और वकार के. इसमें से अगर टेस्ट तो बाद में निकालते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट 100 मैं खेला हूँ, 88 ये खेला है मेरे ख्याल में. He played 222 first class games, 222. I played 257 first class games. So आप इन बॉलर्स के निकाल के निकालें. अब आप मजर को बोलें कि वो इनके निकाल के I think Mazhar is listening. Mazhar, if you can send us हमारे जो present bowlers हैं उनके first class games कितने हैं, then obviously comparison भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि कितना important है red ball cricket. While Mazhar is doing that,